सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब जो कि देखो यार, ये तो मेरा बहुत पहले से करीब इसको 2 साल होने वाले हैं अभी। 2 साल अभी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा मैं वो बताऊंगा, ठीक है। अभी 1 साल कंप्लीट होने के बाद 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मैं 1 साल का आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो भी मेरा रहा है इसके बारे में, चार्जेस है या फिर क्या है, कैसे आपको कार्ड मिलता है, या फिर अगर आप लोग पहले से ये कार्ड यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस इसमें अभी आए हैं जो, और मैंने स्टार्टिंग में जब 2023 में उससे पहले क्या इसमें पहले फीचर्स थे या फिर क्या चार्जेस थे, क्या फीस वेव ऑफ की जो स्पेंडिंग होती है, मतलब कितना अमाउंट आप स्पेंड करने पे आपकी फ़ी वेव ऑफ होगी, या फिर एक बहुत से लोगों को लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी दिखाया जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप लोग और यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अप्लाई करने पे आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नीचे भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अप्लाई करने पे आपको यहाँ पे 1500 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। और यहाँ पे क्वार्टरली आपको यहाँ पे अगर आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे स्पेंड कर लेते हो तो वहाँ पे भी आपको 500 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है गिफ्ट वाउचर के रूप में, ठीक है। तो ये तो रही, चलो ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी सारी फीचर्स सारी चीज़ें हम दिखाएंगे और मेरा एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखो, और ये बहुत से लोगों को देखो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है, और प्री अप्रूव्ड मेरे को भी यहाँ पे शो किया गया था और मैंने भी अप्लाई किया। और वहाँ पे अगर आपको प्री अप्रूव्ड में कार्ड मिलता है, दो अगर आपने अकाउंट नया नया खुलवाया है या फिर अगर पुराना है, तो 2.5 महीने से स्टार्ट हो जाता है प्री अप्रूव्ड ऑफर। अगर आप लोगों को अब तक नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग इंटरेस्ट शो कर सकते हो। फर्स्ट बारी में मैंने भी ऐसे ही किया था, अप्लाई किया था, कुछ नहीं दिखाया था, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मेरे को प्री अप्रूव्ड ऑफर का जो है वहाँ पे बैनर शो कर दिया था और मेल भी मेरे को आ गई थी। तो वहाँ पे मेरे को ईजिली वहाँ पे मिल गया था जो मेरा मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये तो रही बातें कैसे आप ले सकते हो क्रेडिट कार्ड, या फिर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो अकाउंट भी खुलवा सकते हो प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए, या फिर डायरेक्ट भी आप अप्लाई भी कर सकते हो कोई दूसरा कार्ड HDFC का या फिर यही वाला, ठीक है। इसमें खासियत क्या क्या है, देखो मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड में सबसे पहली बात है, रुपए वेरिएंट में भी ये अवेलेबल है। आपको ये स्टार्टिंग में किसी भी वेरिएंट में मिल सकता है, रुपए नेटवर्क के साथ भी मिल सकता है, और या फिर वीज़ा तो नहीं, मास्टर कार्ड पे ही मिलेगा ज़्यादातर। तो मास्टर कार्ड पे भी मिल सकता है, किसी पे भी मिल सकता है, लेकिन आप इसको एक कॉल पे, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे आप लोग इसको पूरा चेंज करा सकते हो। कैसे, वो अभी मैं आपको आगे जाके अब आगे जाके क्या मैं अभी बता देता हूँ। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर केयर को फ़ोन करना रहता है और आपको बोलना रहता है कि मेरा मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है और उसको मैंने रुपए वेरिएंट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आप कर दीजिए। तो वो 1 दिन के अंदर आपका कार्ड बंद होकर नंबर चेंज हो जाता है और 3-4 दिन में डिलीवर भी हो जाता है। अब रुपए कार्ड के बेनिफिट तो यही है कि आप लोग इजीली इससे UPI पेमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर पाओगे। अब 1 साल की अगर आप बात करो यार कि 1 साल में मेरा क्या इसके साथ में क्या रहा है एक्सपीरियंस, तो अभी का क्या है, अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम भी बात करेंगे, ठीक है। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा और भी चीज़ें इसके बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए। चेंजेस ज़्यादा हुए नहीं है, और ये बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है। बेसिक सा क्या मतलब, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, सबसे ज़्यादा लोगों के पास यही कार्ड होगा। जिनके पास HDFC का बैंक है उनके पास तो डेफिनेटली ये 100% श्योर हूँ कि उनके पास यही वाला कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो ये ज़्यादातर अकाउंट वालों को ही दिया जाता है जिनका अकाउंट पहले से ही HDFC में है। तो बात करते हैं 1 साल की। मेरे को कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लगी है, इस ना तो फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर तो अभी ख़त्म होगा जब एंड में, तब पता चलेगा। बट यहाँ पे जब मेरे को बैनर शो हुआ था, तो वहाँ पे हमको लाइफ टाइम फ्री कार्ड ही मिला था। वो मैंने पहले वीडियो भी बना चुका हूँ मैं उसके ऊपर, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हो जब मैंने स्टार्टिंग में ये कार्ड लिया था, ठीक है। और इसकी फ़ी अगर वेव ऑफ की बात करें तो वेव ऑफ अगले साल से, या फिर अगर आपको लाइफ टाइम फ्री नहीं भी दिखाता है किसी को या फिर नहीं मिलता है, तो इसकी बहुत कम है जो स्पेंडिंग अमाउंट है। उतना बंदा इजीली मंथ में कर लेता है, या फिर क्वार्टरली आराम से कर सकता है यार, 3 महीने में आराम से कर सकता है, और साल में तो कर ही सकता है उतना अमाउंट खर्च कर लेगा, तो उसकी फ़ी तो वैसे ही वेव ऑफ हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों को लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिलता है, और ज़्यादातर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी ये कार्ड फ्री ही मिला हुआ है। मतलब किसी की भी अभी तक तो कोई फ़ी नहीं लगी है, वो भी काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सपीरियंस है मेरा ओवरऑल इसके साथ बहुत अच्छा है। और इसके साथ मेरे को अभी बहुत सारे कम से कम 4, हाँ समथिंग 4,000 के आसपास या 4-5 हज़ार के आसपास मैंने यहाँ से जो है अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी लिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट तो मेरे को 1500 के 1 महीने के अंदर में या फिर 1-1.5 महीने के अंदर में मिल गए थे शायद से उस टाइम पे। ये 1500 रुपये के जो वाउचर थे वो स्टार्टिंग में मेरे को मिल गए थे, और उसके बाद भी मेरे को कई बार 500-500, 1000 करके मिले हैं, ठीक है।
जो कि स्पेंडिंग अमाउंट पे, या फिर कई बार इनका ऑफर भी चलता रहता है, आपको मेल कर देते हैं कि आप इस मंथ में इस कैटेगरी पे आप लोग इतना अगर 3000 5000 10,000 स्पेंड कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको 1000 रुपये का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो HDFC कार्ड की आपको वैल्यू पता ही होगी। अगर EMI में आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो नो कॉस्ट मिल जाती है, और ऑफर में आपको 5-5 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार तक का जो है ऑफ मिल जाता है। जो मैंने लैपटॉप लिया था अपना, तो इसमें भी मेरे को 5000 का ऑफ मिला हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो चलो अभी कुछ नहीं करते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, या फिर अभी ये कार्ड एक्सपीरियंस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है पूरा, जो भी मेरा 1 साल के अंदर रहा हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि अभी इस कार्ड में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, कार्ड सबसे बेस्ट कार्ड लगता है मेरे को ये, और एक अच्छा अकाउंट है। मैंने ये DigiSave यूथ अकाउंट खुलवाया था, वो अकाउंट आप खुलवा सकते हो इजीली। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो HDFC एक ऐसा बैंक है जिसमें आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलता है 2.5-3 महीने से स्टार्ट होने पे, ठीक है। और कोटक में भी खुलवा सकते हो, बट यहाँ पे मैं बेस्ट इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड आपको पक्का मिलेगा डेफिनेटली। वहाँ पे जैसे आप लोग 2-2.5 महीने होता है तो प्री अप्रूव्ड तो आपको यही कार्ड मिलेगा, ज़्यादातर चांसेस तो यही है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले, तो मैं बीच बीच में बातें इधर उधर करके बातें करने लग जा रहा हूँ, तो होप कि आप सारी चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं फीचर्स पे, ठीक है। फीचर्स पे चले जाते हैं, बेसिक नीड की बात करेंगे, जो लोगों की नीड रहती है बेसिक, तो उसके ऊपर हम फीचर्स जो भी इसके रहेंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं फीचर्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 10x कैश पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे स्पेंड करने पे, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10x कैश पॉइंट ऑन अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ठीक है, सुपर स्टोर एंड स्विगी। तो इन जगहों पे अगर आप स्पेंडिंग रहती है आपकी, तो वहाँ पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, कैश पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर बात करें 5x कैश पॉइंट आपको EMI स्पेंड्स एट मर्चेंट लोकेशन पे मिलेंगे। 2 कैश पॉइंट एज पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे 150 स्पेंड पे, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे क्या होता है कि आपको कैश पॉइंट जो है 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 1% 2% ऐसे इस रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 कैश पॉइंट मिलेंगे, और यहाँ पे कैश पॉइंट आप लोग देख सकते हो 2 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे 150 रुपये स्पेंड करने पे, ठीक है। कोई भी अदर स्पेंड्स में, या मतलब एक्सक्लूडिंग फ्यूल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सक्लूडिंग फ्यूल, मतलब ये इसमें काउंट जो ये 2 कैश पॉइंट मिलेंगे आपको 150 रुपये स्पेंड करने पे, वो फ्यूल इनसे हट के है, फ्यूल में नहीं मिलेंगे, जैसे कि फ्यूल में नहीं मिलेंगे, वॉलेट लोड पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीपेड कार्ड लोड करने पे नहीं मिलेंगे, वाउचर परचेस करने पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। 2 कैश पॉइंट सारे स्पेंड्स पे मिलेंगे, बस ये 2-3 कैटेगरी जो है, वॉलेट, फ्यूल और प्रीपेड कार्ड पे कार्ड लोड करने पे, या फिर वाउचर कोई भी परचेस करने पे, इस पे भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। और तो अपना ये तीसरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गेट 500 गिफ्ट वाउचर ऑन स्पेंड ऑन 50,000 पर कैलेंडर क्वार्टर। और आपको मैं ये बता देता हूँ, जो 50,000 पर कैलेंडर क्वार्टर में आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है, वो एक अमेजोन का भी ले सकते हो आप लोग, फ्लिपकार्ट का भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। और भी ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ भी चाहो, मैं ये 2 ही का नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे वाउचर आप वहाँ पे परचेज जो है मतलब ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 50,000 ही इसकी वीवो फी भी है। साल में भी अगर आप लोग क्वार्टर में नहीं भी करते हो, 3 मंथ में नहीं भी करते हो, अगर 50,000 रुपीज़ स्पेंड नहीं करते हो, तो अगर साल में तो आराम से इजीली हो जाते हैं। UPI पेमेंट करोगे आप वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो स्पेंड अगर 50,000 भी आपका रहता है साल में, तो आपकी फ़ी अगर फ़ी लगी है तो, मतलब अगर फीस आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं मिला है, और बहुत से लोगों का क्या होता है स्टार्टिंग में दिखाता है तो बाद में वो काटने भी लग जाते हैं, फिर तुम बैंक से बात करते हो तो वेव ऑफ भी कर देते हैं कई बारी, अगर आपकी स्पेंड उतना नहीं हुआ रहता, तो वो एक अलग अलग बातें हैं। आपका बात करने का तरीका है कस्टमर केयर से, आप कैसे किस तरह से डील करते हो, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपकी अगर फ़ी वगैरह लगती है, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ तो ईजिली, तो किसी की इसी वजह से लगती भी नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री वैसे ही है, क्योंकि 50,000 तो कोई भी स्पेंड कर लेते हैं। वो मैं अभी फीस एंड चार्जेस में जाके आपको आगे जाके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अप टू 20% डिस्काउंट ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट्स वाया स्विगी डाइन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग 20% डिस्काउंट ले सकते हो ईजिली।
तो मैंने कहा ना, क्योंकि HDFC का कार्ड है तो ये ज़्यादातर हर जगहों पे आपको यहाँ पे ऑफ देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट में भी कभी आपको सेल लगी रहती है, तो वहाँ पे किसी का ना मिले आपको HDFC का ज़रूर मिलेगा, चाहे वो अमेजोन हो या फिर चाहे वो कोई सी भी और कोई दूसरी प्लेटफॉर्म हो। और कुछ जो चेंजेस आए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे नोट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। With effect from 1st January 2023, rent payment and government related transaction will not earn reward points। तो यहाँ पे आप लोग इन कैटेगरीज पे, इन चीज़ों पे पेमेंट्स करने पे, जैसे कि रेंट्स पेमेंट हो गया या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो उनकी साइट पे जाके, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन जो भी है, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आप नहीं अर्न कर पाओगे, जो कि वो पहले ही 1 जनवरी 2023 में ही ये चेंजेस आ गए थे, ठीक है। दूसरा अपना यहाँ पे देख सकते हो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023, रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न ऑन ग्रोसरीज ट्रांजेक्शन, ठीक है। ग्रोसरी ट्रांजेक्शन पे आपको विल बी कैप्ड पर मंथ टू 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आपको यहाँ पे ग्रोसरी ट्रांजेक्शन पे आपको कैपिंग लग गई है। यहाँ पे पर मंथ आपको सिर्फ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट से आप लोग अर्न कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी। और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप लोग देख सकते हो UPI, जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए है, जिनके पास भी, जैसे कि मेरे पास भी यहाँ पे रुपए क्रेडिट कार्ड है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये रहा रुपए, ठीक है। तो इस तरह का आपका रुपए वेरिएंट में है, तो आपको भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो, फॉर रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर ऑल UPI स्पेंड्स एक्सक्लूडिंग फ्यूल वॉलेट, प्रीपेड कार्ड लोड्स और वाउचर परचेज, ठीक है। इनको तो एक्सक्लूड कर दो, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो फ्यूल ट्रांजेक्शन हो गए या फिर आप प्रीपेड कार्ड वाला या वाउचर वाला, इनको छोड़ के बाकी पे आपको जो मिलेगा, विल अर्न टू RPS रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम जो इनका है, फॉर एवरी RS 150 स्पेंड्स पे आपको वही मिलेगा 2 रिवॉर्ड पॉइंट, ठीक है। और स्पेंड करने पे आपको, लेकिन यहाँ पे कैपिंग दी गई है 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की इन ए कैलेंडर मंथ, यानी कि मतलब एक महीने में आप लोग सिर्फ मैक्सिमम आप लोग 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर पाओगे, जो रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, जो UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। वैसे नहीं, जो ऊपर की पेमेंट्स है वो अलग है, लेकिन जो आप UPI के थ्रू करते हो उनके ऊपर ये बातें हो रही है, ठीक है। बाकी एडिशनल फीचर में आपको यही मिलता है, जो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, यहाँ पे आप लोगों को अगर अनफॉर्चुनेट कभी भी यहाँ पे आपका कार्ड लॉस हो जाता है, तो आपको 24 आवर्स के अंदर इनको इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई जो है, जो भी एक्टिविटी होगी फ्रॉड वाली, या फिर कुछ भी मेरा कार्ड मिसिंग हो गया है, या फिर जो भी सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे, वो आप उनको क्लियर कर सकते हो 24 घंटे के अंदर। तब आपको जो है वहाँ पे कोई भी अगर ऐसे फ्रॉड एक्टिविटी होती है, तो आपको वहाँ पे आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, मतलब वो बैंक वाले झेल लेंगे जो भी है, ठीक है। तो उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी है यहाँ, ठीक है, ठीक है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने से कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम कितनी होनी है। मिनिमम अगर आप लोग पेमेंट फ्यूल, अगर कहीं से पेट्रोल या फिर कुछ भी डीजल, पेट्रोल पंप से जो भी फ्यूल अगर आप भरते हो, तो 400 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 400 अमाउंट होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 5000 होना चाहिए, ठीक है, पर मंथ। एक बिलिंग साइकिल में आपका इतना होना चाहिए, और 250 रुपये तक का यहाँ पे वे ऑफ हो जाएगा। बाकी वेलकम बेनिफिट्स के बारे में आपको दिया गया है यहाँ पे 500 कैश पॉइंट, और ये किनको में एप्लीकेबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ फी, मेम्बरशिप फी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टरली स्पेंड, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। रिन्यूअल ऑफर सेम है आपका, देखो, गेट रिन्यूअल मेम्बरशिप फी वेव ऑफ बाई स्पेंडिंग 50,000 एंड अबव, उससे ऊपर इन एन एनुअल ईयर, ठीक है। तो इससे ऊपर का आप लोग 50,000 है, उससे ऊपर आपकी अगर स्पेंडिंग रहती है तो आपकी फ़ी जो है वेव ऑफ कर दी जाएगी। बाकी EMI सिस्टम है इनका, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ये सारी चीज़ें कैसे क्या है, किसकी कितनी वैल्यू है, वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो 25 पैसा आपको जो है, जो आपको वहाँ पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, या फिर 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल रहे हैं ना, तो इतनी ज़्यादा है, बट उनकी वैल्यू है कम, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखते हो 1 कैश पॉइंट की वैल्यू आपको 0.25 मिलती है, ठीक है, पैसा मिलती है, जो कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने पे, जैसे यहाँ पे, वहाँ पे ऊपर आपको फर्स्ट में आपको दिखा देता हूँ मैं, तो
जैसे यहाँ पे 10x कैश पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 10x कैश पॉइंट आपको अमेजोन या फिर इन पे मिल रहा है, तो यानी कि ₹2.5 मिल रहा है आप। और 5x कैश पॉइंट ऑन EMI स्पेंड्स पे आपको एट मर्चेंट लोकेशन जो भी है, तो यहाँ पे आपको 5x पे आपको कितना मिल रहा है, इस पे आपको ₹2.5 मिल रहा था, ठीक है। और इसमें आपको ₹1.25 मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी इस तरीके से काम काम करेगा। और इसमें आपको ₹150 स्पेंड करने पे आधा रुपये मिलेगा, मतलब कि 50 पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। और आप इसको किसी भी रूप में ले सकते हो, यहाँ पे फ्लाइट, होटल टिकट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कैशबैक के, मतलब चाहे इनमें से किसी भी रूप में आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को वो करना चाहो, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू 25 पैसा ही रहेगी, ठीक है। तो कार्ड अच्छा है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर अभी तक नहीं है आप लोगों के पास। और कार्ड को अप्लाई करने का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या रखी गई है। इंडियन नेशनलिटी, एज मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 60 ईयर, और इनकम नेट मंथली इनकम यहाँ पे बहुत कम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 20,000 पे कम से कम आपकी मंथली सैलरी या फिर इनकम जो भी है वो होना चाहिए आपके पास। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पे भी आपकी सेम एज है, ठीक है, 21 साल है और 65 साल तक का है, जहाँ की सैलरीड पर्सन के लिए सिर्फ 60 ईयर तक माना जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए। और यहाँ पे इनकम में आपकी ITR देखी जाएगी, और 6 लाख रुपीज़ पर एनम कम से कम आप ITR में आपका शो होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप ITR हाल करो। तो लेकिन बात यह है, मैं तो मेरा तो अकाउंट मैंने जिस हिसाब से लिया था, मैंने अकाउंट ओपन किया था और 2.5 महीने में ऑफर आया, क्योंकि सिविल बेस पे ही देते हैं ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड। ये तो बात की बातें हैं, ठीक है, ये बात की बातें हैं। ये जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, अगर आपका सिविल अच्छा है। तो मेरे अकाउंट पे प्री अप्रूव्ड ऑफर था, मैंने वहाँ पे, मैं जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हूँ और सैलरीड भी हूँ, फिर भी मैंने वहाँ पे स्टूडेंट डाला था, फिर भी कार्ड मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, प्री अप्रूव्ड में एक ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब मिलना ही मिलना है, कार्ड तो मिलना ही मिलना है, आप कुछ भी डालो, क्योंकि वो प्री अप्रूव्ड आप उन्होंने दे रखा है पहले से ही। तो ज्वाइनिंग रिन्यूअल मेंबर फी, वो फ़ी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और रिन्यूअल कैसे, रिन्यूअल स्पेंडिंग यहाँ पे आपको 50,000 करोगे तो वो हो जाएगी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये था अपना मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का 1 ईयर का रिव्यू, और 2024 में आप लोग इसको किस तरह से आसानी से ले सकते हो। मैंने पूरी यहाँ पे सारी बातें बताई है जो भी मैंने अभी तक की फेस की हुई है, एक्सपीरियंस जो भी रहा है मेरा, या फिर आप कैसे इसको इजीली ले सकते हो। तो होप कि सारी चीज़ें समझ में आ जाऊँगी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी हो तो कोई बोर हो गए हो तो उसके लिए सॉरी। और बस यार, इस वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।